बनाए थे, जो बचाए थे, बना दिए थे, तो डालिए हेडिंग सर्च एंड इंडिसेस। कितना सवाल इसमें बचा हुआ था? 6 गो। ये सब हो गया था ना? 16 का कितना आया है? 16 नंबर सवाल है, कह रहा है कि एक कंपनी 4000 वस्तुएं प्रति माह की दर से 3 माह बनाती है और उसे कंपनी को अगले 9 माह में कितनी वस्तुएं प्रति माह की दर से बनानी होगी, जिससे पूरे वर्ष का औसत कितना होना है? 4375। सर 3 माह में 4000, तो 3 गुना कितना हो गया सर? 4000 और प्लस 9 माह में कितना बनाया पता नहीं है, 9 गुना और 9 और 3 टोटल 12 माह में प्रत्येक माह कितना के दर से बना रहा है? 4375। आपस में बराबर कर दिए। एक माह में 4000 बना रहा है, तो 3 माह में 3 गुना 4000। अगले 9 माह में कितना बनाया जा रहा है पता नहीं है, x। तो 3 और 9 टोटल कितना माह का है? 12 माह का। एक वर्ष में 12 माह होता है और पूरे वर्ष का मान दे रखा है 4375। 4375 रुपये प्रति माह, तब 12 माह का आ गया 4375 गुना 12। डिजिटल सम आता है लगाने ना? लगा दीजिए। यहाँ से डिजिटल सम आपको आ गया 4 4 तिया 12 और 12 का मतलब, और ये तो 0 हो गया ना, 9 गुना x, और ये आपको कितना हो गया? 12 गुना 12 है ये, तो 12 का मतलब कितना? 3, और ये कितना हो गया? 4 और 3 7, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1। तो आप कहिएगा 9 गुना x बराबर 0, तो x बराबर 0 बटा डिजिटल सम कितना आ रहा है? 0। डिजिटल सम हमें 0 लाना है। कहाँ आ रहा है 0? पहला में 0 आ रहा है, दूसरा में भी 0 आ रहा है, चौथा में, तीसरा में नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डिजिटल सम हमें 0 लाना था। ये 0 कैसे आया नहीं समझ में आया? ये 3 + 9 गुना कितना है? इसी को 0 बना दीजिएगा तो लाएंगे किसका मान? अभी इस x को x ही रहने देंगे। ये साइड कितना आ गया? 3। 9x बराबर 3 में से 3 गया, कितना आया? x बराबर 0 बटा में तो 9 आया, लेकिन ऊपर क्या हो गया? 0, और ऊपर 0 हो गया तब पूरा का डिजिटल सम, और जहां डिजिटल सम 0 होगा वही क्या हो जाएगा? आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डी है डिजिटल सम 0। सी भी डिजिटल सम 0 आ रहा है, अब तो गड़बड़ हो गया ना। सी भी डिजिटल सम कितना आ रहा है? तो या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा। अब तो यहां से कोई उपाय भी नहीं है, अब सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व किए हैं कोई? सी ज्यादा आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए कर दीजिए, क्योंकि 2 में जब डिजिटल सम 0 आ गया तो इकाई अंक से छांटना पड़ेगा, नहीं तो दहाई अंक से, या सोल्व करना पड़ेगा। और पूरा सोल्व करने के लिए 12000 ए साइड घटा देना है, और घटाने के बाद 9 से क्या कर देना? भाग कर देना, क्योंकि सी में भी डिजिटल सम 0 आ रहा है। अगला कितना नंबर है? डायरेक्ट 18। एक कक्षा के 40 लड़के हैं, उनका औसत आयु कितना है? 16 बरस। 40 लड़का का औसत आयु 16 है, तो 40 गुना कितना? 16, और एक लड़का 17 वर्ष वाला चला गया, तो घटा दीजिए। और कक्षा में एक लड़का और आ गया, कितना वाले पता नहीं है, 1 वर्ष वाले शामिल होने के बाद अब औसत कितना हो जाता है? 15.875।
तो 15.875। अब कितना स्टूडेंट है? 40 है ना, क्योंकि एक गया और एक क्या हो गया, शामिल हो गया। 40 स्टूडेंट में से एक गया था और एक शामिल हो गया, तब बचा कितना, 40। दोनों का मान इक्वल कर देना है। एक्स का डिजिटल सम निकालिए। यहां से डिजिटल सम 6 और 1 और यहाँ 4, 7 चौं 28 का डिजिटल सम 1। यहाँ आ गया 8 गुना एक्स। यहाँ डिजिटल सम आएगा 5 5 10, 10 और 8 18। 8 गुना कितना आ गया, 4। 1 माइनस 8x, 8 चौं 32 हो गया और 32 का मान कितना हो गया, 5। 32 का मान कितना आया, 5 आया। यहां से आपको आ गया 5, 6 साइड घटा देंगे ना, ये 10x आ रहा। ए वाले ए 8 प्लस, अच्छा गुना कर दिए हैं, 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स। ये साइड 5 सही है ना, 32। एक में से 8 गया, कितना बचा, वो साइड चला गया था, x बराबर 12 और 12 का डिजिटल सम कितना हो गया सर, 3। जहां डिजिटल सम 3 आएगा हो सकता है 2 और 1 3 ही हो सकता है। 5 4 9 1 आ गया, नहीं होगा। 7 और 1 नहीं हुआ, 5 और 1 नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जहां डिजिटल सम 3 होगा वही आंसर करना। 40 का औसत 16 था, तो 40 गुना 16, इस 17 वाले एक चला गया तो घटा दिए, और आने वाला का औसत आयु पता नहीं है, माने कितना, एक्स। ये टोटल 40 स्टूडेंट का औसत आयु था, टोटल योग एज का, और टोटल शामिल होने के बाद एवरेज कितना है, 15.875। 15.875 गुना कितना, 40, क्योंकि एक व्यक्ति गया है और एक ही व्यक्ति आया है, तो टोटल संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके बाद कितना नंबर है, 23, 19 लगातार है। अच्छा 19 पर आइए। एक दल के सभी सदस्यों का वेतन 16,000 और 7 वरिष्ठ सदस्यों का वेतन 24,000 एवं शेष सदस्यों का औसत वेतन 12,000 है, तो उस दल में कितने सदस्य हैं। टोटल सदस्य की संख्या निकालना है। टोटल सदस्यों की संख्या, एक दल में सभी सदस्यों का औसत वेतन कितना है, 16,000। 1 गुना कितना हो गया, 16,000। 16,000। इसमें कहा कि 7 वरिष्ठ सदस्य है, जिसमें 24,000 है, तो 7 गुना 24,000 और प्लस शेष बचा कितना, एक्स माइनस, और इसमें बचा हुआ का मान कितना है, 12,000। दोनों मान एक साथ क्या हो गया, इक्वल हो गया, इक्वल। यहां से डिजिटल सम लगाएंगे तब 7, एक्स गुना कितना आ गया, 7। पहला वाले से डिजिटल सम आ गया 6 और 1 7 बराबर। यहां से डिजिटल सम आ गया 4 और 2 7 छंके 42 का डिजिटल सम 6 प्लस है ना, प्लस एक्स माइनस का 7। यहां से डिजिटल सम कितना आ गया, 3। 7 एक्स बराबर 6 प्लस का 3x, 7 या 21 का मतलब 3 हो गया। 3x ए साइड आ गया था, 4x बराबर का 3, x बराबर 3 बटे। आपको बताए थे कि बटा में यदि 4 है तो ऊपर में भी 7 से और नीचे में भी 7 से, 7 तिया 7 चौं 28, 0 आ गया, नीचे 1 आ गया और ऊपर 3। डिजिटल सम कितना आ गया, जहां डिजिटल सम 3 होगा आंसर एक ही में आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डिजिटल सम हमें 3 बना देना। मतलब ऐसे बहुत सारा जितना प्रश्न है जहां कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, वहां डिजिटल सम। लेकिन डिजिटल सम कब लगता है कि जब एक ही ऑप्शन में मिल जाता है, 2 ऑप्शन में मिल जाएगा तो गड़बड़ है।
7 तिया और 21 का डिजिटल सम 2 और 1 3। 21 डिजिटल सम नहीं था, 21 संख्या था, 2 और 1 3 हो गया डिजिटल। ऊपर वाला फिर से समझना, डिजिटल सम की इक्वेशन समझना। इक्वेशन टोटल सदस्य कितना था पता, एक सदस्य है और प्रत्येक सदस्य को कितना मिल रहा है, 16,000। तो टोटल हो गया 1 गुना 16,000। इसमें 7 वरिष्ठ सदस्य है और 7 वरिष्ठ सदस्य का एवरेज कितना है, 24,000 तक 24,000 कर दिए। अच्छा, एक में से 7 वरिष्ठ सदस्य हट गया, बचा कितना, एक माइनस और 1 - 7 का प्रत्येक का कितना था, 12,000। इस सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 1 गुना 16,000। बाकी डिजिटल सम लगा दिए। ऑनलाइन में साउंड प्रॉब्लम है, साउंड कट रहा है कोई नहीं है? 1 2 लेकिन 2 3 कर रहा है कि सर साउंड कट रहा है। वास्तव में साउंड कट रहा है, आप लोग का साउंड है ना सही, इसे आंसर किया जाए। एक शो देखने के लिए पहले दिन का शुल्क 15 रुपये प्रति दर्शक, दूसरे दिन का शुल्क 7.5 रुपये प्रति दर्शक तथा तीसरे दिन का शुल्क 2.5 रुपये प्रति दर्शक, और तीनों दिनों में उपस्थित दर्शकों का अनुपात कितना है, 2:5:5। तीनों दिनों के अंदर प्रति व्यक्ति औसत शुल्क निकालना है कि टोटल औसत शुल्क कितना है, औसत शुल्क कितना है, टोटल औसत शुल्क। अच्छा, औसत शुल्क निकालने आता है ना, जोड़कर सभी को क्या कर देना है, भाग कर देंगे, वही क्या हो जाता है, एवरेज। अच्छा, ये आपको कितना हो गया, 15, संख्या कितना है, 2, तब 15 गुना 2 आया प्लस का प्लस, और ये कितना है दूसरा 7.5 रुपया, और व्यक्ति कितना है सर, 5 व्यक्ति है, प्लस तीसरा दिन कितना है, 2.5 रुपया, और व्यक्ति कितना है 13। माने कि इनका एवरेज कितना हो गया, x। मान लिए एवरेज कितना, चाहे x एवरेज है, टोटल संख्या 5 और 2 7 और 13 20। 1 गुना 20 करिए या तो सबको एक साथ करिए। एक से हम लोग क्या मान चुके हैं, एवरेज, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, प्रति व्यक्ति एवरेज क्या होगा, एवरेज x गुना 20 कहाँ से आया पता चल गया। पहला दिन संख्या 2, दूसरा दिन 5 और 2 7 और 13 20। डिजिटल सम लगा दीजिए, यहां से डिजिटल सम आ गया 15 दूना 30, डिजिटल सम 3, और यहां से डिजिटल सम 7 और 5, 3 गुना 5 या 15 6 आ गया प्लस का, यहां से डिजिटल सम कितना आ गया, 7 और 4 7 4 28, 1 आ गया बराबर 1 गुना कितना हो गया 2। 6 और 3 9, डिजिटल सम 0 हो गया। यहाँ से 1/2 बराबर x, 2 आया है तो ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से, नीचे आ गया 1, x बराबर आ गया कितना 5, x का मान 5। जहाँ डिजिटल सम 5 होगा वही हमें आंसर करना है। चाहे यहाँ डिजिटल सम 5 हो रहा है, नहीं, डिजिटल सम 5 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, जहाँ डिजिटल सम 5 आएगा वही आंसर होगा। 2 बार बता देंगे, एक बार छाप लीजिए, बैठ जा। आप लोगों का बहुत ख्याल रहता है कि सर को बैठना भी जरूरी है। कुछ नहीं, पहले आराम से समझो डिजिटल सम। एक तो क्लास लेट से स्टार्ट हुआ और फिर उसी में एक हो जाए, एक हो जाए, एक नहीं 1000 होगा। पहले आराम से बात को क्या करना है, समझना। 5 से गुना कैसे किए, कहाँ 5 से गुना किए हैं सर, अच्छा 1/2 में, 1/2 में 5 से इसलिए गुना किए। हम कहें कि डिवाइड में अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड में 2 आ जाएगा तब दिक्कत होगा, 5 4 आ जाएगा तो भी दिक्कत होगा, 5 आ जाएगा तो भी दिक्कत होगा, और 7 आ जाएगा तो भी दिक्कत होगा, और 8 आ जाएगा। लेकिन अगर बटा में
n/3 आ जाए, n/6 आ जाए और n/9, ये तो और महा दिक्कत करने वाला है ना। ये 3, 6, 9 में डिजिटल सम, अगर ये 2 है तो डिजिटल सम नीचे 1 बनाना है, ऊपर में कितना से 2 रहेगा तो 5 से, और 5 रहेगा तो 2 से, और 7 रहेगा तो 4 से, और 4 रहेगा तो 7 से डिजिटल सम करेंगे 1। 8 है तो डिजिटल सम नीचे 1 बनाने के लिए 5 से गुना किए। एक बार पूरा पहले इक्वेशन समझिए। पहला दिन 15 रुपया है, व्यक्ति कितना है 2। अच्छा, दूसरा दिन कितना है 5 रुपया, व्यक्ति कितना, दूसरा दिन 7.5 है, व्यक्ति कितना, तीसरा दिन 2.5 रुपया, व्यक्ति कितना, हम माने कि टोटल एवरेज कितना है x। अगर आपको यही रहता कि 5 व्यक्ति का एवरेज 12 रुपया है तो टोटल कितना कह देते 60, गुना कर देते ना। हम टोटल एवरेज मान लिए x, लेकिन व्यक्ति कितना है तो x गुना 20, जो x गुना 20 का मान होगा वो ए साइड लेफ्ट साइड वाले मान इक्वल होगा आपस में। x का मान डिजिटल सम कितना आ गया जोड़ने घटाने पर 5, जहां 5 आएगा वही आंसर होगा। और कोई सवाल बचा हुआ है क्या इसमें? अब कितना नंबर 22 नंबर बचा हुआ था। 22 नंबर है, एक गांव के जनसंख्या में पहले, दूसरे तथा तीसरे साल क्रमशः 7%, 5%, 3% की वृद्धि होती है। यदि शुरुआत में गांव की जनसंख्या, किसकी जनसंख्या, गांव की, शुरुआत में गांव की जनसंख्या ये तो करोड़ों में है लगता है कि इतना थी, तो 3 साल बाद गांव से नहीं क्या लिख देता, गांव की जनसंख्या ज्ञात करना है। 3 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगा। शुरुआत में कितना है देखिए, तो शुरुआती में है 5, 4, 3, 4 और 5 बार 0 है, मतलब 5434 लाख है, 5434 लाख। पहला बार में कितना वृद्धि किया गया है 7% वृद्धि का मतलब 1.07, कोई दिक्कत है, वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़कर लिखेंगे। 107% का मतलब 1.07 और 5% वृद्धि का मतलब 1 और तीसरा वर्ष में 1.0। इसका डिजिटल सम निकाल दीजिए, जो आएगा आंसर उसी को आंसर करेंगे। अच्छा, 5 और 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 7 चौ 28, डिजिटल सम कितना 6 चौ 24, डिजिटल सम, जहां डिजिटल सम 6 आएगा ये गड़बड़ हो गया। अच्छा, एक और ये वाले 7 चौ 28 एक आया था, 8 छंके 48, 48 का डिजिटल सम कितना हो गया 3, 1 गुना 3। और एक और बचा हुआ है ना, ये वाले तो बचा हुआ था, 3 और 1 4 तिया, इसको जोड़ दिए थे, तो जोड़ दिए थे तब रहने दीजिए। कितना आ गया 3, डिजिटल सम 3। यहां से 7, यहां से 8, 6 और 4, डिजिटल सम 3 निकालिए, जहां 3 आएगा वो आंसर होगा। सी, पहला को छाट दिए, पहला छाटने जा रहे हैं। 5 और 4 8 और 1 9, अकेला छट गया। 8 और 4 12 और 17 19, और 19 का डिजिटल सम कितना हो गया 1 हो गया। हमें 3 लाना है, समाप्त हो गया। यहां से 5 और सबसे पहले 7 और 2 9, और कटने वाला है 5 5 10 और 8 18, 8 और 3 11, 11 और 2 13 का डिजिटल सम नहीं आया। सी पर आ रहे हैं, 9 अकेला हट गया, और 7 और 2 8 और 1 9, 6 और 2 8 8, 16 और 5
21 का डिजिटल सम हो सकता है। 9 अकेला हट गया, यहाँ 8 और 1 9, 7 और 2 8 और 5 13 और 5 18 हट गया, बचा कितना, हमें कितना लाना है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीका के जितना कैलकुलेटिव सवाल रहेगा, मतलब ज्यादातर आपको ऐसे CI में लगाना है डिजिटल सम। जहां ज्यादा आ गया कैलकुलेशन, डिजिटल सम लगा दिए। डिजिटल सम आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा तब लगेगा, 2 ऑप्शन में कंट्राडिक्ट हो जाएगा, टोटल बनाना पड़ेगा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर डिजिटल सम नहीं लगता है। डिजिटल सम लगाने गए और भाग में 3, 6 और 9 आ गया, तब नहीं लगेगा। क्या होगा, नहीं लगेगा। हेड, हाँ सर, 7 में 8 से क्यों ना मल्टीप्लाई किए, कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, हमें जिसे आसान लगा उसे कर दिए, कर दीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई 8 संते 56, 6 और 5 11, कितना आ गया 2, यहाँ आ गया 6 चौं 24 का मान कितना 6 और 6 दूना 12 का डिजिटल सम। कहीं से भी करेंगे डिजिटल सम पर प्रभाव। हमें यहाँ 7 4 लगा 28, 1 हो गया था आसान से। हेडिंग डाल दीजिए सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी। घातांक और करनी, घातांक के मतलब समझ में आता है ना, जो पावर के फॉर्म में रहता है वो घातांक होता है, और करनी है जो रूट के फॉर्मेट में रहता है। किस फॉर्मेट में, रूट के फॉर्मेट में। घातांक और करनी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस। ये इंडिसेस का मतलब घातांक होता है सर, उल्टा नहीं समझना है। इंडिसेस का मतलब घातांक और सर्ट्स का मतलब क्या होता है, करनी। द लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक का नियम, घातांक का नियम समझेंगे। लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक का नियम। घातांक पावर में जो संख्या होता है उसी को क्या कहते हैं, घातांक। इंडिसेस कहिए, पावर कहिए, या डिग्री कहिए। डिग्री, वो डिग्री नहीं है एंगल वाले, डिग्री का हिंदी क्या होता है, कोटि, कोटि। ये सब घातांक ही होता है। जैसे a को हम गुना कर दिए 3 बार, a गुना a गुना a, तो आप इसे लिखिएगा a के पावर कितना 3, और a को गुना कर दिए a गुना a गुना a गुना a डॉट 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 n बार, कितना बार, तब आप कहिएगा कि a के पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। जितना बार कोई भी संख्या को आप गुना करते हैं वही क्या होता है, आपको पावर होता है, पावर, a के पावर n। जैसे 2 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना डॉट 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 9 बार, इसका मतलब क्या समझ में आया, 2 9 बार है, और 2 के पावर 9 का मतलब 500 कितना हो गया, 12 हो गया। 2 को 9 बार गुना करिए या 2 को पावर में 9 कर दीजिए। कोई भी संख्या को जितना बार गुना करते हैं वही उस पर क्या आता है, पावर आता है, पावर। ये भी आपको पता होगा कि a के पावर n गुना b के पावर m गुना c के पावर p। तब ये पहले बेस आपको बराबर करना है, बेस अलग अलग नहीं। a के पावर m गुना a के पावर n और a के पावर p, बेस सेम है और पावर में है गुना, तो आप कहिएगा a के पावर m प्लस n प्लस, सब जुड़ जाएगा ना, गुना में रहेगा और बेस समान रहेगा, तो पावर को क्या कर देना है, जोड़ देना है, पावर को एक साथ, सभी पावर को एक साथ जोड़ देना है। लेकिन अगर यही a के पावर m बटे a के पावर n है, तो आप कहिएगा a के पावर m माइनस, कब करेंगे कि जब m ग्रेटर देन n हो, m बड़ा किससे हो, n से बड़ा होगा तब। लेकिन अगर
एम बड़ा नहीं है, एन बड़ा है, तो आप कहिएगा कि ए O1 बटा ए के पावर एन माइनस O1। ये कब करेंगे कि जब एन ग्रेटर देन एम हो और इसके बराबर में एक भी होता है, ये तब करेंगे कि एम बराबर क्या हो, एन हो, और ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं हो तब होगा। ए जीरो के बराबर ए के पावर एम बटे ए के पावर एन, अगर बेस समान है गुना में है तो पावर को क्या कर देना, घटा देना, पावर घटाना है। ए के पावर एम बटे ए के पावर एन को ए के पावर ए माइनस एन लिखते हैं। अभी पावर ऊपर ले जाके घटाएं, ऊपर क्यों घटाए हैं, क्योंकि एम बड़ा किससे है, यदि एन एम से बड़ा हो जाएगा तो O1 बटे ए के पावर एन माइनस, और एम और एन दोनों बराबर हो जाएगा तो कितना मान हो जाएगा, एक हो जाएगा। छापिए 3 और 4 दोनों को, एग्जाम्पल पर बात और समझ में आएगा। स्क्रीन ब्लैक हो जा रहा है रिकॉर्डेड वीडियो में। ये हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में, मैथ वाले में नहीं, इतिहास और इकोनॉमिक्स इन दोनों में डॉपलर प्रभाव में ब्लैक हो जा रहा है, इसीलिए तो ब्लैक हो जाता है। चाहे मैथ में ना हो रहा है ब्लैक, ये बात को समझना है कि यदि ये 2 के पावर 7 दे दिया जाए और 2 के पावर 5 बटा में देगा तो आप कहिएगा कि 2 के पावर 7 माइनस 2 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 4। ये क्यों घटाएं ऊपर, पता चला, क्योंकि पावर क्या है, बड़ा है ऊपर वाले। अगर यही रहता 2 के पावर 5 बटे 2 के पावर 7, तो अब कहाँ घटेगा, नीचा ला करके घटेगा। 2 के पावर 7 माइनस 1 बटे 2 के पावर, इससे 4 भी लिख सकते हैं 1 बटा, या 2 के पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं ना, 2 के पावर माइनस 2। लेकिन अगर आपको रहेगा कि 2 के पावर 9 और बटा के 2 के पावर 9, तो कट नहीं गया, कट करके कितना आया। इसीलिए तो कहा जाता है कि किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है, लेकिन x डज नॉट इज इक्वल टू क्या होना है, 0। x 0 के बराबर नहीं होना। कोई भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। ये तीनों कंडीशन समझ में आया। a के पावर m बटे a के पावर n, इसे लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n। ऊपर पावर को ले जाके घटाएंगे कब, जब ऊपर वाले पावर बड़ा रहेगा, नीचे वाले पावर बड़ा है तो नीचे लाके घटाना है। दोनों पावर समान है तो मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पावर समान है तो मान कितना होगा, 1 होगा। ये तीनों एग्जाम्पल पर समझ में आया। 2 के पावर 7 बड़ा था, 2 के पावर 5 से ऊपर ले जाके घटा दिए। 2 के पावर 5 ऊपर है, 2 के पावर 7 नीचे है तो नीचे लाके घटाएं। यहाँ पावर सेम हो गया, कट कर के मान कितना आ गया, 1। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, परंतु वो संख्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बढ़ जाए आगे। कोई भी संख्या के पावर 0 x के, ये 2 लाइन नहीं लिख सकता। यही से समझ में आता है कि कितना बेस आप लोग का बरियार है मैथ में। अब ये बात को हो गया ना, इसका समझना। x के पावर 0 का मान कितना होता है, चाहे कब होगा कि जब x डज नॉट इज इक्वल टू, लेकिन 0 के पावर 0 होगा अनडिफाइंड। क्या होगा, अपरिभाषित। 0 के पावर 0 अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होगा, परंतु x डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना है। 0 के पावर 0 अनडिफाइंड, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। अच्छा, ए आपको दिया गया a बटे a, इसका मान कितना हो जाएगा, नहीं कट जाएगा। चाहे कट गया, क्योंकि इनका पावर सेम है। ऊपर नीचे पावर क्या है, सेम है ना, सेम ऊपर नीचे पावर। या पावर और बढ़ा देते हैं, एक ही पावर क्यों दे, यहाँ पावर दिए m, ऊपर भी पावर m है, ऊपर भी पावर कितना है, m।
और नीचे भी पावर m है। m और m पावर समान है ना, कट करके मान कितना आ गया। अच्छा आप जानते हैं कि बेस जब बराबर होता है, बेस बराबर होता है तब समान संख्या पावर रहे या तो कुछ रहे, बेस बराबर भाग में रहेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और गुना रहेगा तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये हो गया a के पावर m माइनस m लिख सकते हैं। और m माइनस m का मतलब a के पावर किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। परंतु x डज नॉट इज इक्वल टू क्या होना है, 0। वो संख्या 0 के बराबर नहीं होना है। यदि 0 के पावर 0 हम लोग कर देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगा सर, अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन। पीछे क्लास में ये भी बताए थे कि 2 के पावर 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 के होल पावर 2 और 2 के पावर 2 के होल पावर 3। ये सब अलग अलग वैल्यू देता है ना, अलग अलग वैल्यू। ये 2 वैल्यू बराबर रहेगा और ये 2 क्या रहेगा, ये 2 के पावर 3 के पावर 2 का मतलब ऊपर से नीचे की ओर सोल्व करेंगे। 2 के पावर कितना हो गया, 9 हो गया, 3 के स्क्वायर, और ए वाले 2 के पावर 3 है तो ये हो गया 2 के पावर कितना, और लेकिन 2 के पावर 3 के होल पावर 2 है ना, तब पावर कोष्ट में रहता है, गुना हो जाता है। 2 के पावर कितना हो जाएगा, और 2 के पावर 2 होल पावर 3 है, जहां कोष्ट लगा है पावर में एक साथ क्या कर देना है, गुना कर देना। कोष्ट नहीं लगा रहेगा तो पावर ऊपर से नीचे की ओर सोल्व किया जाता है, और कोष्ट जहां लगा हुआ है पावर को एक साथ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, पावर को एक साथ गुना कर देंगे। छाप लीजिए इसे भी। अब इस पर बहुत सारा सवाल होगा। कोई भी संख्या के पावर में कोष्ट नहीं लगा रहेगा तब ऊपर से पावर नीचे की ओर सोल्व किया जाता है, और कोई भी संख्या के पावर में कोष्ट लगा हुआ है तब दोनों पावर को क्या कर दिया जाता है, आप कहिएगा कि गुना कर दिया जाता है, गुना। दोनों पावर को गुना कर दिया जाता है। कोष्ट नहीं लगा रहेगा तब पावर ऊपर से कहां की ओर सोल्व करेंगे, और कोष्ट लगा रहेगा तो एक साथ क्या कर दिया जाएगा, गुना कर दिया जाएगा, एक साथ गुना। ये वाले ये 3 के पावर 2 है तब पावर को सोल्व करेंगे। 3 के पावर 2 का मतलब ये 2 के पावर 9 आ गया। यहाँ है 2 के पावर 2 के पावर 3, ऊपर से सोल्व किए, और 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो गया। 3 को 2 बार गुना किए, 3 गुना 3 9, 2 को कितना बार गुना किए, 3 बार, कितना हो गया, 8 हो गया। ये तो मेन ही समझ में नहीं आ रहा था, तो 9 आया था कि 3 को कितना बार गुना किए, 2 बार, और 8 आ गया कि 2 को कितना बार गुना कर दिए, 3 बार गुना कर दिए। आगे अब बढ़ जाएं। ये बात को यहां समझना है कि a के पावर m के पावर n को क्या आप लिख सकते हैं a के पावर m गुना n की, नहीं लिख सकते हैं। हाँ, डज नॉट इज इक्वल टू a के पावर m के पावर n को आप a के पावर m गुना नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम पावर सोल्व कहां से करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर सोल्व करना, ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन a के पावर m के पावर n है तो इसे लिखिएगा a के पावर m गुना, चाहे इसे भी लिख सकते हैं a के पावर n गुना m, और इसे ये भी लिख सकते हैं a के पावर n के पावर m। पावर इंटरचेंज कर सकते हैं जब होल पावर है तो। मतलब मेनली ये कहना है आपको कि अगर a के पावर m के पावर होल पावर n है, इसे आप a के n पावर n के पावर होल पावर m लिख सकते हैं। इन दोनों का मान आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि 2 के पावर 4 के पावर होल 3 है, या तो 2 के पावर 3 के होल पावर 4 है, दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर, गुना कर दीजिए। 2 के पावर कितना
और ये 2 के पावर 12 इक्वल होगा, परंतु उसका मान इक्वल नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। जहां कोष्ट लगा रहेगा उसे हम लोग डायरेक्ट गुना कर देंगे। और कोष्ट नहीं लगा रहेगा तो पावर कहां से सोल्व करना है, ऊपर से नीचे की ओर सोल्व करना है। जैसे आपको यहाँ कह देता 2 के पावर 4 के पावर 3 और आपको बराबर कहता कि 2 के पावर 4 गुना 3, ये बराबर कभी होगा, क्योंकि ये 2 के पावर 64 हो गया है और ये हो गया 2 के पावर कितना 12। ये बराबर किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। बराबर कब होगा कि जब कोष्ट लगा रहे, और पावर में कोष्ट लगा रहेगा तो एक साथ गुना कर देना है। कोष्ट नहीं लगा रहेगा तो कहां से गुना करना है। चाहे 64 कैसे आया पता चला, 2 के पावर 4 के पावर 3 है, तो 4 को कितना बार गुना करेंगे, 4 को हम 3 बार गुना कर दिए तो कितना आ गया सर 64। 2 के पावर 64 डज नॉट इज इक्वल टू 2 के पावर 12, ये 2 के पावर 12 के बराबर नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा, आगे बात को ये समझना है आपको कि यदि आपको दिया गया ए बट्टे बी के पावर एन है, ए बट्टे बी के पावर, तो इसे आप पावर को अलग अलग लिख सकते हैं सर, ए के पावर एन बट्टे बी के पावर एन, ए के पावर एन बट्टे बी के पावर एन। और अगर आपको दिया है ए के पावर एन गुना बी के पावर एन, तो इसको आप एक साथ गुना कर दीजिए, क्योंकि पावर क्या है, पावर समान है और बेस अलग अलग है, तो दोनों बेस को एक साथ गुना करेंगे और पावर वही रहने देंगे ज्यों का त्यों। जैसे 2/3 के पावर 4 दिया है, तो इसे आप लिखिएगा 2 के पावर 4/3 के पावर, 2 के पावर 4 का मान 16, 3 के पावर 4 का मान 81। ये दिया गया 3 के पावर 7 गुना का 5 के पावर 7, तो इसे लिख दीजिएगा 3 गुना 5 के पावर 7, 15 के पावर कितना आ गया 7 आ गया, 15 के पावर 7। पावर समान और बेस अलग अलग है, तो दोनों को एक साथ गुना करेंगे और पावर वही रहने देंगे। पावर क्या रहने देंगे, वही। या उल्टा भी आप चल सकते हैं, 12 के पावर दिया गया आपको 19, तो इसे आप लिख दीजिएगा 4 गुना 3 के पावर 19, आप लिखिएगा 4 के पावर 19 गुना 3 के पावर 4 को और भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2, तो ये कितना हो गया 2 के पावर 38 गुना 3 के पावर 19। एक साथ बेस को गुना कर दीजिए और पावर अलग अलग रख दीजिए। 4 के पावर 19 रख दिए, 3 के पावर 19 रख दिए, 4 को लिख दिए 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 का होल पावर, ये 4 के पावर 19 था, इसे हम लोग लिखे 2 के पावर 2 का होल पावर कितना, और कोष्ट में पावर क्या होता है गुना, 2 के पावर कितना हो गया 2 के पावर 38 गुना 3 के पावर 19। दो संख्याएं आपस में कहीं इक्वल है, तो इक्वल कब होगा कि या तो बेस बराबर होगा या तो पावर बराबर होगा। ए के पावर x बराबर बी के पावर y है, तो आप कहिएगा दो संख्या बराबर तब है, सॉरी 1 मिनट सर, ए के पावर y, दो संख्या बराबर है मतलब इनका बेस समान, तब पावर आपस में क्या हो जाएगा x बराबर y हो जाएगा, x बराबर y। दूसरा आपको a के पावर x बराबर b के पावर x है, b के पावर x, अभी पावर इक्वल है ना, पावर समान है तब बेस बराबर हो जाएगा a बराबर, बेस समान तो पावर बराबर और पावर समान तो बेस बराबर। बेस समान है तो पावर को इक्वल कर देना है और पावर इक्वल है तो बेस को आपस में बराबर कर देना है। बेस समान पावर बराबर और पावर समान बेस बराबर।
ये दोनों पर बहुत सारा सवाल आता है और आप लोग बनाते भी होंगे। घातांक करनी तो छठे सतमा से पढ़ना है ना। बेस समान पावर बराबर और पावर समान तो बेस बराबर। तो थोड़ा सा बात को ये समझना है। अभी हम बताए कि यदि किसी भी संख्या के पावर माइनस में रहता है तो इसे आप लिखिएगा 1 बटे, या एक के पावर माइनस n है तो कहिएगा 1 बटे a के पावर। मतलब कोई भी संख्या को आप व्युत्क्रम करते हैं तब पावर साइन पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव, और नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव। जैसे a बटे b के पावर x है, आप इसे b बाई a लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, इनवर्स। प्लस है तो माइनस में, और माइनस है तो जहां संख्या को व्युत्क्रम करिएगा साइन उल्टा हो जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस में, और माइनस रहेगा तो प्लस में। कोई भी संख्या को उल्टा कर दिए तो साइन क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। साइन उल्टा, प्लस तब माइनस, और माइनस तो ये तीनों बहुत काम का चीज है जो लिखा है। बेस समान तो पावर बराबर, और पावर समान तो बेस बराबर। और कोई संख्या का उल्टा करना है तो आप उल्टा कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं, लेकिन पावर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो पावर में माइनस कर देंगे, और माइनस है तो पावर में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अच्छा, इसका आप नहीं छपाया था, छपाया एग्जाम्पल देने के लिए ना, आगे पेज बढ़ाए थे, इसको पहले छापिए ना। छपा गया। इसका मान दिया गया आपको कि 24 के पावर 123 बराबर का दिया गया 3a, 3a के पावर 123। मान a का निकालना है कि a बराबर भाट। a का मान कितना हो गया, 5 आ गया, 8। अच्छा, अभी पावर समान है कि बेस है, तब पावर सेम है तब बेस को इक्वल कर देंगे। 24 बराबर 3a, a बराबर 8 आ गया। a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। 2/3 के पावर 2x माइनस 5 बराबर 3/2 के पावर दिया गया है आपको 5x माइनस का 12, और x का मान ज्ञात करना। x का मान निकाल सकते हैं। अच्छा, दो संख्या जब आपको दिया गया है बराबर में, या तो आप बेस को इक्वल करिए या तो पावर को, किसी को समान करना पड़ेगा। या तो बेस समान करिए या तो पावर समान करिए। चाहे यहाँ 2/3 है, यहाँ 3 बेस है, समान नहीं। चाहे पावर समान कर सकते हैं नहीं, लेकिन बेस को हम समान कर सकते हैं उल्टा करने पर। क्या करने पर, चाहे पहला वाले संख्या को उल्टा करें कि दूसरा वाले को, दूसरा वाले, तो पहला वाले ज्यों का। जब बहुत सारा ऐसा बहादुर रहता है दोनों तरफ उल्टा कर देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। किसी एक को उल्टा करिए, इसे उल्टा किए तो पावर हो गया -5 प्लस, कोई दिक्कत हुआ, साइन चेंज कर दिए, माइनस से गुना कर दिए। अब बेस समान तो पावर आपस में क्या हो गया, बराबर। 2x माइनस 5 बराबर -5x प्लस का 12, माइनस का 5x इधर आया, 7x बराबर 17, x बराबर 17/7, 2.3/7, 2.3/7 x का मान आ गया। क्लियर, बन जाएगा इस तरीके का सवाल। यहीं रहने भी देते हैं, विशेष कल।